चलिए अपना क्लास को करते हैं स्टार्ट। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ से पीडीएफ आप सब मिल सकते हैं। तो ये लेसन नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। तो चलिए इसका आंसर है, मनुष्य निरंतर शब्दहीन के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गया। इसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनतन आती गई। वो पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन दिव्या है, अब इसको टिक लगा लीजिएगा। VI ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका आंसर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सामने सोचने का विषय बन गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो चलिए इसका आंसर है, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थे, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नाखून की महत्व अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है। ये तर्कसंगत भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। चलिए इसका आंसर है, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्वर का संबंध अवश्य है, उसमें स्वर का संबंध अवश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। ये भी आपका विविध क्वेश्चन है, इसको भी ठीक लगा लीजिए। मानव शरीर में बहुत सी असभ्य जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही है। सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अन्याय की अनजाने में अपने आप काम करती हैं।
नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ने की सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति है जो है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथन का सार्थक क्या है? तो चलिए इसका आंसर है, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े की प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथन की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें से सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेस मार भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को अहिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्गों के लिए अपेक्षित रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया हुआ बंधन। भारतीय चिंतन जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से ही आई है। इसीलिए स्वर के बंध को आसानी से छोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख, इसको आप सब रिव्यू कर लीजिए। नाखून, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नख घर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहा है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भी भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समान तुम में अब भी विद्वान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधाराओं और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के
प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो चलिए इसका आंसर है, प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता की ओर प्राप्त कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सफलता और चरित्रता शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरित्रता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मानवशास्त्र के संचय उसे तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पाप भी कह सकता है जिससे वो बड़े आडंबर के साथ सफलता न दे सकता है, परंतु मनुष्य की चित्रार्थ प्रेम में, मैत्री में, त्याग में, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध शहजाद वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आप सबका भी है, इसको भी आप सब टिक लगा लीजिए। लेखक के प्रश्न के अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं इस क्वेश्चन का और है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु वृत्ति वाले इस प्रकार के अस्त्र के होड़ में आगे बढ़ रहा है। तो मनुष्य मानवता की ओर नहीं, मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर बढ़ रहा है लेखक के अनुसार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो उसको भी जाकर वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।